पुलिस और एफआईए के जो सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट होते हैं उनके सिलेबस वगैरह के बारे में कि वो किस तरह उनका क्राइटेरिया होता है मार्किंग वगैरह का या ठीक है। तैयारी वगैरह का जो अच्छा देखिए, पहले एक बात को समझना कि पंजाब पुलिस के अंदर जो सब इंस्पेक्टर जाते हैं वो पीपीएससी के थ्रू होता है। किसके थ्रू? पीपीएससी के पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। हम्म और जो एफआईए के अंदर होते हैं वो फेडरल होते हैं, यानी एफपीएससी के थ्रू, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जाते हैं। जो पीपीएससी में पेपर होते हैं उसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, यानी आप 100 नंबर का पेपर है, आपके 30 गलत हो गए तो 30 वहां से ऑटोमेटिक माइनस हो गए। उसके अलावा आपके 7.5 यानी 8 मार्क्स आपके 60 जो अब बन के थे उसमें से भी क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो फिर आपके मार्क्स जो से आएंगे, यानी 70 में से 60 7.5 या 8 चले गए तो 62 मार्क्स आपने गेन किए। सब इंस्पेक्टर में अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो सिलेबस की कैसे तैयारी करें और क्या सिस्टम है? पहली बात ये ज़िम्मे कीजिएगा, सब इंस्पेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो ये कि पंजाब पुलिस के जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनके लिए कोटा सिस्टम होता है और वो आपके डिपार्टमेंट से ही होगा। यानी जो एंटरटेनमेंट आती है उसके अंदर सीट्स आ रही हैं, उस सीट्स में वो भी वो लोग अप्लाई कर रहे हैं जो ऑलरेडी पंजाब पुलिस के अंदर जॉब कर रहे हैं, चाहे वो एएसआई हैं। ठीक है, जो एक कांस्टेबल भर्ती हुआ और प्रमोशन होते होते वो एएसआई तक पहुंच गया और उसने फिर अप्लाई कर दिया। ठीक है, जो कांस्टेबल है लेकिन वो ग्रेजुएट है और वो सब इंस्पेक्टर के लिए क्या करता है? अप्लाई करता है, क्योंकि ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है और एक 25 से 26 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते आप। अब सब इंस्पेक्टर के लिए आपने अप्लाई किया और साथ ही उस शख्स ने भी अप्लाई किया जो ऑलरेडी पंजाब पुलिस के अंदर जॉब कर रहा है। तो जो पंजाब पुलिस में जॉब कर रहा है, जब वो इंटरव्यू में जाएगा तो आपका और उसके इंटरव्यू में क्लैश आएगा, क्योंकि वो डिपार्टमेंट का हिस्सा है ऑलरेडी और उसके डिपार्टमेंट के अंदर लिंक्स भी होंगे जो आपके पास नहीं होंगे। अगर आप उन्हें बीट करना चाहते हैं और आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको रिटन टेस्ट में नंबर अच्छे लेने हैं। अच्छा ज़हन में रखिएगा, काफ़ी लोगों के दिमाग में जाता है कि सिफारिश होगी तो सब इंस्पेक्टर रिकमेंड होता है। नहीं, नहीं, नहीं। मेरे पास से सब इंस्पेक्टर छोड़े किसी भी डिपार्टमेंट में आज तक कोई सिफारिश पे बंदा नहीं गया। एएमसी के बारे में पता नहीं कितने लोगों ने कहा था कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में जो टॉप स्टूडेंट्स आते हैं जिन्हें फ्री एमबीबीएस करा के कैप्टन का रैंक भी मिलता है, सैलरी मिलती है, वो सिर्फ अफसरों के बच्चे जाते हैं। सॉरी, ऐसा जरा भी नहीं है। बोतल थी पानी की, ऐसा जरा भी नहीं है। अभी एक लड़का अहमद जिसका ताल्लुक टोबा टैक्सिंग से है, आज है बुध, मंडे को वो ट्रेनिंग पे जा चुका है, यानी उसे ट्रेनिंग पे 2 दिन हो चुके हैं। टॉप पे आया है, मेरिट लिस्ट पे आया है, ईमानदारी से गया है और मेरे पास से तैयारी करके गया और रोता हुआ गया। इवन जब वो पहली बारी मेरे अदारे में आया था, उसकी वीडियो रिकॉर्ड है लेकिन उसकी वीडियो अपलोड होगी अगस्त सितंबर में, जब तक वो ट्रेनिंग आदि कर चुका होगा। मेरी आदत है जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनकी वीडियो पहले अपलोड नहीं होती, साल बाद अपलोड हो रही होती है बैकअप है। जैसे कि कल परसों एक बच्चे की वीडियो अपलोड हुई थी, वो एयरफोर्स में है और नीचे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे ये 23 मार्च 2023 को रिकॉर्ड की गई है और 2025 में अपलोड कर रहे हैं सर। उस बच्चे को ट्रेनिंग के बाद जॉब के दौरान भी 1 साल हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह मैं करता हूँ। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे ना तो फिर आपके जब सिलेक्शन के दौरान सेलेक्ट होने के बाद आपकी मेरी जो रिकॉर्डिंग होगी ना जिसमें आप कामयाब हो चुके होंगे, तो वो अपलोड भी आपकी ट्रेनिंग के बाद ही होनी है, ताकि आप ट्रेनिंग आराम से कर लो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लड़का जब आया था मेरे पास तो ऐसे अदारे में आया बैठा, तो 10 मिनट बाद रोना शुरू हो गया। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? तो कह रहा सर मैं इस बात पर रो रहा हूँ कि आप हमें बचाते हैं, खुद क्यों नहीं करते हैं? और ये दुआएं होती हैं सबसे मेजर जो चीज़ होती है आपके पास होती है। अब करना है क्या आपने? पीपीएससी में मेरिट के थ्रू होना सब चीज़ें। पिछले जैसे कि 2025 में अगर आपने सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे अप्लाई करना है तो आप ओड नंबर वाले ओल्ड पेपर डाउनलोड करेंगे। कौन से ओड नंबर? बिना करो टेस्ट करना। ओड नंबर कौन से होते हैं? यानी 2025 में आप कौन सा ओल्ड पेपर डाउनलोड करेंगे? 2023, 2021, 2019, बस 3 साल के। वो डाउनलोड कर लिया आपने, ये करना है। डाउनलोड करने के बाद बेटा टेस्ट शुरू कर दो ना, बंद करो बुक, 3:45 हो रहे हैं। बेटा टेस्ट शुरू करें फ्री खान, फ्राइडे को पेपर देना है मैथ का। पीपीएससी पंजाब पुलिस के बारे में। हाँ जी, सब फ्राइडे को देना है बेटा, ठीक है, पेपर भी देना है। तो डाउनलोड हो गया। वो डाउनलोड होने के बाद आपने उसके क्वेश्चन को क्या करना है? रिमूव कर देना है। क्वेश्चन को क्या करना है? रिमूव।
अब 3 साल के पेपर आपने डाउनलोड करके क्वेश्चन को रिमूव करके उनके ऑप्शंस की आपने लिस्ट बनानी है। ऑप्शंस की बजाय क्या बनानी है? लिस्ट। एक लंबी चौड़ी आपने लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनने के बाद उसमें जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं जो बिला वजह है उसके अंदर, ठीक है, वो आपने क्या करने हैं, वो आपने रिमूव कर देना। जैसे नन ऑफ दीज होता है, 2 3 4 आ गया, कुछ भी ऐसे होते हैं जो जो फजूल होते हैं, वो आपने रिमूव करने हैं। बाकी जिससे जितने एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, क्वेश्चन रिमूव कर दिया आपने, ऑप्शंस 4 होते हैं ना हर क्वेश्चन के अंदर, तो उसकी लिस्ट बन जाएगी। उसमें जो फजूल होंगे उन्हें आप क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद जो सा है, रिमूव करने के बाद जो सा है वो जो ऑप्शंस आपके बच जाएंगे, राइट, उन ऑप्शंस के आपने क्या करना है, एक एक वर्ड को आपने गूगल, देखो अगर सेलेक्ट होना तो ये करना पड़ेगा, अगर रिजेक्ट होना तो भाई ये वीडियो सुन के बस आप देखते रहना, लेकिन सेलेक्ट नहीं होने वाले, ठीक है। ये मैं वो तरीके बता रहा हूँ जो मैंने तरीके बताए थे जिनसे बाकी बच्चे सेलेक्ट हुए थे। तो ये आपने करना है, ठीक है। ये करने के बाद उन क्वेश्चंस की आपने लिस्ट बना देनी है। लिस्ट बनाने के बाद आपने एक एक क्वेश्चन को उठा, एक एक ऑप्शन को उठाना है और उसे आप गूगल पे सर्च करने के उसके बारे में कुछ भी, और देन आगे ब्रैकेट में लिखना है उसके बारे में कुछ भी जो उसके बारे में आप फाइंड आउट करेंगे। अगर आपने ये कर लिया तो इसकी पिक्चर मुझे व्हाट्सएप कर देनी है या फेसबुक पे जाके सरकार विद रियल मोटिवेशन में जाके इनबॉक्स कर देनी है, ठीक है। देन जो बच्चा ये काम करेगा उससे मैं तैयारी आगे से कराऊंगा, वरना मैं तैयारी आगे से नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये छोटा मोटा होमवर्क नहीं है, ये अच्छा खासा होमवर्क है। इस होमवर्क करने के बाद मैं बताऊंगा क्या करना है। उसके बाद हमारा आता है इंटरव्यू। पीपीएससी में पहले आपका, अच्छा फिजिकल टेस्ट नहीं होता भाई, ये भागदौड़ वाला सिस्टम इसमें नहीं है। सब इंस्पेक्टर में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जमा होता है, वो आप मेडिकल सर्टिफिकेट आपके रिटन टेस्ट से पहले होता है, ठीक है। तो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से आप बनवा सकते हैं और अपने आप को भी आप देख सकते हैं कि आप मेडिकली फिट हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आप तैयारी के साथ साथ अपने आप को मेडिकली फिट करने की कोशिश करें, क्योंकि मेडिकल अगर आप फिट नहीं है और आप सब कुछ है तो सब कुछ बेकार है, आप फेल हो जाएंगे, आप नहीं कामयाब हो पाएंगे। ये होने के बाद आपने जो है ना रिटन टेस्ट पास करना है। रिटन पास होने के बाद साइकोलॉजी टेस्ट होता है और जो है वो फिर रिटन टेस्ट इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में ऐसे भी लिखवाया जाता है। साइकोलॉजी टेस्ट जब वो रिटन टेस्ट के बाद होता है? हाँ, रिटन टेस्ट के बाद। इंटरव्यू में इंटरव्यू के से पहले अलग ही होगा, लेकिन उसी दिन हो जाएगा, अलग होता है? अलग ही हो जाएगा। अच्छा। साथ भी हो सकता है। 5 बंदे शॉर्टलिस्ट होंगे और अच्छे से में रखिएगा, जितने पास होंगे उन सबकी लिस्ट लेंगे। जो ये पेपर पास करेंगे हाँ जी, रिटन, और रिटन पेपर जो पास करेंगे कितने उनकी मार्क्स लिस्ट का होता है ये रिटन पेपर? 100 नंबर का होगा, ठीक है। पासिंग 33 40 वाला पास है, 30 मेरिट 40 वाला वाला मेरिट तो नहीं 90 बनना है, 33 40 वाला मेरिट 70 70 70 75 80 81 82 बस यहाँ तक। 90 95 तो कोई नंबर ले ही नहीं पाता। लास्ट टाइम जो लड़का हुआ था रेकमेंड वो 73 74 पे था, और एक लड़की थी वो 80 के करीब थी, इस तरह था। अच्छा, इस पे जो मार्क्स आपके होंगे उन मार्क्स पे डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू। लिस्ट सबकी आ जाएगी, लिस्ट नेट पे अपलोड हो जाएगी, वो सब आ जाएंगे। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड लोग होंगे जिन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब इंटरव्यू के लिए जब कॉल किया जाएगा तो 5 लोगों को बुलाया जाएगा, 5 में से एक को सेलेक्ट किया जाएगा। सपोज करें 50 सीट्स है तो कितने को बुलाएंगे? वो 500 को। कितने को बुलाएंगे? नहीं, कितने को? 2500 बुलाएंगे या 2050 बुलाएंगे? सॉरी 50 सीटें हैं, 50 सीट है। हाँ, तो 50 दर पे 5 करें ना, 250 हो गए ना। हाँ। यानी 250 लोगों को वो क्या करेंगे? शॉर्ट लिस्ट करेंगे। कॉल करेंगे तो 250 में से कितने बंदे रखेंगे? सिर्फ 50 रखेंगे, यानी कि आपके 5-5 का बैच बनाएंगे। कितने का? 5 अब जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन 5 लोगों का इंटरव्यू होगा उस टाइम पीरियड में। अब उन 5 में से एक को वो रखेंगे, 4 को क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। 4 वो होंगे जो मेरिट के लिहाज से शायद आपसे ऊपर हो। पॉइंट को समझना, आपने क्लिक करना है पॉइंट को अगर सेलेक्ट होना है। 4 वो होंगे जिनके नंबर 80 हैं, और उनमें जो सिलेक्ट होने वाला है वो हो सकता है जिसके नंबर 75। यानी कि क्या आपको टॉप पे आना इंटरव्यू में रिकमेंडेशन की दलील है? नहीं। टॉप पे आना इंटरव्यू तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता है। इंटरव्यू एक अलग पैटर्न है, समझ आई? एक लड़का है, उसका नाम बाबर है, इस टाइम वो एमसी बैंक में बहुत बड़े सीट पे है, और वो पीपीएससी और एफपीएससी का जिसे कहते हैं किताबी कीड़ा वो है, और उसने यहाँ पर टॉप टॉप किया। क्या किया? टॉप प्लस टॉप, यानी 100 में से 89 92 94 मार्क्स नहीं उसने, लेकिन उसका आज तक पीपीएससी एफपीएससी का एक भी इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, और मेरे सामने बैठ के वो 10 मिनट नहीं पूरे 3-4 घंटे
हजारों कतार, बीच में अपने आंसू निकालता रहा, अपने दुख को शेयर करता रहा, और कहाँ पर आता, और मैं उसे हौसला दे रहा था, और वो कह रहा था कि सर क्या करूं। अच्छा, अल्लाह ने फिर उसे बैंक में लगवाया, एमसीबी बैंक में इस टाइम वो हेड ऑफिस में होता है और बड़े अच्छे स्कीम पे है, लेकिन उसे वो इंटरव्यू क्यों नहीं क्लियर हुआ? इंडियन बुक्स पढ़ता था, सब कुछ था, क्यों नहीं हुआ? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना, मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं हुआ। उसकी जो फिजिक्स थी ना, वो स्ट्रांग नहीं थी। जैसे कि वो इंटरव्यू बैठा है, मैं बताता हूँ कैसे बैठा है, समझिए बात। यानी था वो वाई, लेकिन वाई की तरह बैठता नहीं था, वाई की तरह चलता नहीं था। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसके जेंडर खराब था, मैं ये कह रहा हूँ कि वो टिल्ला था। क्या था? टिल्ला। अब टिल्ले के वर्ड से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भाई साहब आप किताबी कीड़े बनो, माना लो 80 नंबर, लेकिन ऐसे मत बन जाना कि इंटरव्यू में आप जाओ तो वो अगला कि ये क्या है यार, इसे सब इंस्पेक्टर का सूट बना दिए तो गिर जाएगा। है? इसके सब इंस्पेक्टर के सूट में 3 सब इंस्पेक्टर निकल आएंगे। है? यानी कि जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ थोड़ी कड़वी है, पता नहीं गर्ल्स बॉयज को बुरी लगी होगी, कुछ को, कुछ गर्ल्स को भी बुरी लग जाती है कि सर आप सीधा हमें पर्सनैलिटी को हिट करना शुरू हो जाते हैं। अरे या तो मेरे से तैयारी ना करो, अगर तैयारी करो तो एक गिलास पानी का पास रखा करो, हर मिनट बाद पी लिया करो, क्योंकि इतना सच हजम नहीं होता ना, अंदर नहीं जाता ना। अंदर कैसे जाए इतना सच? सच ये है कि तुम वैसे नहीं हो जैसा तुम्हें होना चाहिए, और झूठ ये कि अपने को झूठी तसल्ली देना बंद करो, वैसा बनाओ अपने आप को। क्यों नहीं बना सकते? बोतलें पीना बंद करो, रोटियां खाना शुरू करो, गंदम की रोटियां जो तुम्हें मजबूत बना दे, उस लड़की की तरह जो कि गांव में खेतों की कटाई किया करती है और 50 किलो जो कपास और अलग अलग सर पे रख के गाँव के खेत से अपने घर तक आती है। वैसा बनो तुम। कभी देखा है सब इंस्पेक्टर गर्ल्स को एकदम टॉर शॉन, देखे ना उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है? नंबर सब चीजें मैटर करती है, पर्सनैलिटी मैटर करती है। लड़कों के भी साथ ये मैटर, लड़कों से सबसे बड़ा मैटर क्या है? पेट। 80% लड़के जिम ज्वाइन करते हैं सिर्फ पेट को अंदर रखने के लिए। अरे यार तुम जिम ज्वाइन क्यों कर रहे हो पेट को अंदर रखने के लिए? तुम डाइट का प्लान क्यों नहीं करते? समझ आ रही है? वो जिम तुम्हारा पेट का गोश्त कहीं और लगा देता है, वो तुम ऐसे हो जाते हो। जी सर बताएं, मैं जाऊँ। अब जा रहा है कुछ इंटरव्यू देने अफसर के लिए, पीपीएससी का टेस्ट है, इंटरव्यू में अंदर है। जी सर, सर मैं जिम जाता हूँ, ये देखिए मेरे डोले में ये रख लेगा, नहीं रखेगा, क्योंकि बेटा जाए जहाँ। कभी देखा है कोई आर्मी के अफसर को? कभी देखा आता है? नहीं। ये चीजें आर्टिफिशियल होती हैं। क्या होती है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल चीज का कभी फायदा नहीं होता, नेचुरल चीज होनी चाहिए। जैसे कि कभी आप मजदूर को देखो, मजदूर की भी बॉडी होती है, लेकिन उनकी तरह नहीं होती, ईंटें उठा उठा के उसकी बॉडी बनी होती है। तो ये चीज डिपेंड करती है। बहुत आपको कड़वी बातें बोल दी, और कुछ पूछना है? एफआईए के बारे में। एफआईए में इंस्पेक्टर जाना है, वो एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो कुछ के मार सकते हो। उसके लिए भी इसी तरह आपको पेपर डाउनलोड करने पड़ेंगे, लेकिन इवन वाले। कौन से? इवन नंबर, ओल्ड वाले नहीं। और यही सारा पैटर्न आपको करना पड़ेगा। आप चाहते क्या हो? आप पिंडी से आए हो, चाहते क्या हो? मुझे पुलिस में जाना है। किसी बंदे को मारना है क्या? फिर बदला लेना? नहीं नहीं, बदला नहीं लेना। फिर किसी लड़के ने तो नहीं कहा था तुम पुलिस में जा नहीं सकती, तुमने कहा था मैं जा सकती। नहीं ऐसी बात नहीं, बस पुलिस में जाना है। अगर तुम्हारा जहाँ रिश्ता हो, तुम अपनी सास अगर तुम्हें कहोगे चाय बना कर, तो तुम कहो हाथ कड़ियाँ तैयार है सासू माँ, बेटा मैं खुद बना देती हूँ। जो बेटे कहेगी किससे रिश्ता कर दिया, हर 2 मिनट बाद दफा 302 याद दिला देती है। मियाँ बाहर से आए, बीवी को जो भाई गली में लड़ाई हुई है मेरी, फटाफट बाहर आ जा। अच्छा तू घर बैठ, में लड़के आती हो। मेरी बीवी सब इंस्पेक्टर है, किसी ने मुझे हाथ लगाया ना, फिर देखना वो मुझे भी जेल में डाल देगी, तुम्हें भी जेल में डाल देगी। क्यों जाना चाहते हैं बेटा? ये भी जिंदगी है ना, कितनी खूबसूरत। प्रोविडेंस कैपिटल लो, रेडियो लो, कितनी प्यारी जिंदगी है ना, ये भी तो जी सकते हैं ना। ये बहुत नॉर्मल जिंदगी है, ये बहुत खूबसूरत जिंदगी है। अच्छा दूसरी जिंदगी देख लो, वो भी ज्यादा प्यारी है। 3 डब्बे थे पतीसा, सूखी रोटियां थे पतीसा, है ना।
मैं पुलिस में जाना क्यों चाहते हो? मैं काम करना चाहती हूँ, जैसे 80% लड़कियां जो पुलिस में जाती हैं उनके रिश्ते नहीं हो रहे होते, यू नो। कोई बात नहीं। सीरियसली बता रहा हूँ मैं, रिश्ते नहीं हो रहे। मेरे पास पता नहीं कितने स्टूडेंट्स हैं, वो कहती है सर जी रिश्ता आता है, ठीक है, लड़की क्या है, अब माँ बताएगी पुलिस में होती है। अब लड़का जो है ना, लड़का सवाल ही नहीं पूछता लड़की से, तो यार ये मारेगी यार, ये बहुत मारेगी। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। समझ आ रही बात? लेकिन पुलिस वाले का पुलिस वाले से रिश्ते लीजिए। अच्छा, मैं ऑफिस में बैठे, मैं आ रहा हूँ।